69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले का फांस बनता जा रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी इस भर्ती में कहीं न कहीं पेच फंस ही रहा है। इस मामले को लेकर एक बार फिर कैंडिडेट सरकार के सामने खड़े हैं। इस बार अभ्यर्थी पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी सीएम आवास चौराहे तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई कैंडिडेट्स को तो नियुक्ति पत्र तक मिल गया था। फिर आखिर इस प्रदर्शन का मतलब क्या है और अभ्यर्थियों की आखिर मांग क्या है? तो चलिए आपको इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी बताते हैं। अभ्यर्थियों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के एक सवाल को इंस्ट्रक्शनल एरर मानते हुए एक अंक बढ़ाकर मेरिट बनाने और चयन करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 9 नवंबर 2022 को जारी हुआ था। लगभग 11 महीने बीतने के बावजूद विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही है। इसी के चलते उनके पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दावों की माने तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव ने 2249 लोगों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजी है। अब परिषद को भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन सूची तैयार करना है, लेकिन लगातार इस मामले को टाला जा रहा है। अब चलिए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल दावों की माने तो यूपी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के सामने आते ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट को भी खारिज कर दिया। इस लिस्ट को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ओम प्रकाश शुक्ला ने सेलेक्ट हो चुके अभ्यर्थियों को राहत दी। उन्होंने कहा कि जो सहायक शिक्षक प्रेजेंट समय में प्लेस्ड हैं, उनकी सेवा में नई लिस्ट जारी होने तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जज ने साफ किया कि आरक्षित कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के कुल अंक कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी एससी कैटेगरी को पूरा 27% और 21% आरक्षण स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को 3 साल बाद राहत मिली। ये तो रही विवाद की बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि 69,000 शिक्षक मामला कहां से शुरू हुआ था। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने 1 जून 2022 को लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षित कोटे में ही पूरी कर दी गई थी, जो कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन था। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।